चिंटू, पिंकी, खिड़की बंद कर दो। आज की हवा में पुरानी यादों की गंध है। नानी, आज बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है। आज तो वो वाली कहानी सुनाओ जो सबसे डरावनी हो। हाँ नानी, वो वाली नहीं जो आप हमेशा सुनाती हैं। कुछ ऐसा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। डर की कहानियाँ सुनी नहीं जाती बच्चों, वो तो हमारे पीछे पीछे चलती हैं। चलो, आज तुम्हें सुनाती हूँ परछाइयों वाले नियम की कहानी। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। गांव के कोने पर एक विशाल नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ की अपनी कोई परछाई नहीं थी, क्योंकि वह दूसरों की परछाई चुराता था। उस गांव में बीरू नाम का एक लड़का रहता था, जिसे किसी बात का डर नहीं था। उस गांव के किनारे वो नीम का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। जैसे जैसे सूरज डूबता, उसकी टहनियाँ लंबी होकर किसी के इंतजार में झुक जाती। बीरू अपनी धुन में मग्न था। उसे दुनिया के डर की कोई परवाह नहीं थी। अरे बीरू, रुक जा बेटा, पागल मत बन। परिंदे भी इस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते। तू वहाँ क्यों जा रहा है? काका, आप भी नानी की तरह डरा रहे हो? मैं बस अपनी गेंद लेकर अभी वापस आया। जैसे ही बीरू झुका, एक अजीब सी बात हुई। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, पर बीरू के पैरों के नीचे का अंधेरा हिलने लगा। उसकी परछाई, जो अब तक उसका साथ दे रही थी, अचानक उसके शरीर से बगावत कर बैठी। ये क्या? मेरी परछाई? मैं सीधा खड़ा हूँ, पर मेरी परछाई हाथ क्यों हिला रही है? अरे रुको, ये पेड़ की तरफ क्यों जा रही है? बीरू ने अपनी परछाई को पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ सिर्फ खाली हवा में लहराते रहे। वो काली छाया किसी तरल पदार्थ, लिक्विड की तरह रेंगते हुए नीम के काले तने में समा गई, और उसी पल बीरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बीरू जब जागा तो वो पेड़ के तने के अंदर था। वहाँ की दुनिया हमारी दुनिया की परछाई जैसी थी। वहाँ लोग थे, पर उनके चेहरे नहीं थे। वो सब वहाँ कैद थे जिनकी परछाइयाँ उस नियम ने चुराई थीं। वहाँ कोई बोलता नहीं था, क्योंकि आवाज़ें तो परछाइयों के साथ ही मर चुकी थीं। तभी उसे वहाँ एक परछाई दिखी, जो बिल्कुल उसकी परछाई जैसी थी, पर उसकी आंखें लाल थीं। वो पेड़ का पहरेदार था। बीरू समझ गया कि अगर वो वहाँ से नहीं निकला, तो वो भी हमेशा के लिए एक बेजान साया बन जाएगा। क्या कोई मुझे सुन सकता है? मुझे घर जाना है। जैसे ही रोशनी आईने से टकराकर पूरे पेड़ में फैली, एक भयानक चीख सुनाई। वो चीख नीम के पेड़ की थी। पेड़ का तना फटा और बीरू की परछाई किसी धागे की तरह वापस उसके पैरों में कर झुट गई। एक जोरदार धमाका हुआ और बीरू बाहर जमीन पर गिरा मिला। बीरू वापस तो आ गया बच्चों, पर वो अब कभी धूप में नहीं निकलता था। उसे डर था कि कहीं उसकी परछाई फिर से न भाग जाए। जानते हो, उस रात जब बीरू पेड़ से बाहर आया था, तो वो अकेला नहीं आया था। उसके साथ कुछ और भी बाहर निकला था, और वो चीज़ पिछले 60 सालों से इस घर में
इसी कमरे में तुम्हारे बिल्कुल सामने बैठी है। शुक्र है वो बच गया। लेकिन नानी, वो पेड़ अब कहाँ है? पेड़ तो कट गया लाडो, लेकिन उस पेड़ की लकड़ी से गांव में बहुत कुछ बना। कहते हैं मेरे इस पलंग के पावे भी उसी लकड़ी के हैं। नानी देखो, दीवार पर आपकी परछाई वो आपकी तरह नहीं हिल रही। वो तो खिड़की की तरफ देख रही है। हो सकता है बेटा, क्योंकि मेरी परछाई को तो वो पेड़ सालों पहले ले गया था। अब जो तुम्हारे सामने बैठी है वो मैं हूँ या मेरी परछाई। Ha 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 ha!